गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। सबसे पहले देखेंगे टॉप न्यूज यानी बड़ी खबरें। कल आएंगे लोकसभा चुनाव के नतीजे। काउंटिंग की तैयारियों को लेकर आज दोपहर 12:30 बजे निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल सुबह 6 बजे से IBC 24 पर देखिए सबसे तेज सबसे सटीक नतीजे। MP में रफ्तार ने ढाया कहर। राजगढ़ में ट्रैक्टर पलटने से 13 लोगों की मौत, 15 घायल। इधर सतना में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। राजधानी में बेखौफ बदमाश, पुलिसकर्मी पर तलवार से हमला। एक दिन पहले तक CM सुरक्षा में तैनात था। खरगोन में गांजा तस्करों का गांजा बेचते वीडियो बनाना महिला को पड़ा भारी। आरोपियों ने महिला और उसकी 2 बेटियों से की मारपीट। तीनों अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने दर्ज की FIR। आज सोमनाथ मंदिर जाएंगे CM डॉक्टर मोहन यादव। भगवान सोमनाथ के करेंगे दर्शन। धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहन को लेकर स्थानीय व्यवस्था का करेंगे अध्ययन। मध्य प्रदेश में लू से मिलेगी राहत। MP के 35 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। गरज चमक के साथ अंधड़ की संभावना। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट। खुशियां आपकी, रंग हमारे। पहली जो खबर है वो दिल दहला देने वाली खबर है। चूंकि राजगढ़ से खबर है, अनियंत्रित होकर एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई है और इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है, 15 लोग घायल हैं। 4 गंभीर घायलों को भोपाल के लिए रेफर किया गया है। असल में राजस्थान के झालावाड़ से बारात राजगढ़ आ रही थी और इसी बीच पिपलोदी के पास ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाता है। यानी जब बारात बहुत करीब होती है जनवासे के तो तेज रफ्तार की वजह से ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाती है। ट्रैक्टर ट्रॉली में तकरीबन 50 लोग सवार थे। अब आप समझ सकते हैं कि कैसे ट्रैक्टर ट्रॉली में ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 लोग बैठ सकते हैं या 20 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन 50 लोग सवार थे। CM डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल साइट X पर पोस्ट करके दुख जाहिर किया है और कैबिनेट मिनिस्टर को मौके पर भेजा। कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, ये सारे लोग मौके पर मौजूद हैं और देश की प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू ने भी दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख व्यक्त किया है। अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। ये झालावाड़ से, राजस्थान के झालावाड़ से बारात राजगढ़ आ रही थी। यानी राजगढ़ इलाके में तो पहुंच गई थी, लेकिन इसी बीच तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हो गया। अनियंत्रित होकर यह ट्रैक्टर पलट जाता है और इसमें 13 लोगों की जान चली जाती है। CM ने मौके पर तुरंत कैबिनेट मिनिस्टर को भेजा। कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सभी मौके पर उस वक्त मौजूद थे और यही वजह है कि तुरंत सभी को हॉस्पिटल एडमिट किया गया, सभी को भर्ती करा दिया गया, लेकिन 13 की जान बचाई नहीं जा सकी। और सतना में अनियंत्रित होकर डिवाइडर से एक कार टकरा गई है। जन्मदिन की पार्टी ये सभी करने जा रहे थे, इसी बीच कार टकरा गई। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई। अब पहले 3 की मौत हुई थी, लेकिन आज सुबह जैसा कि हमारे संवाददाता ने अपडेट किया, इसमें 4 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग घायल हैं। ये अपना जन्मदिन मनाकर ये लोग आ रहे थे, लेकिन इनकी कार डिवाइडर से टकरा गई। तो आज सोमवार है, लेकिन जैसे हादसे हो रहे हैं ऐसा लग रहा है कि हादसों का सोमवार है। फिलहाल अभी अरुण, वहां से क्या अपडेट है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? ट्रैक्टर ट्रॉली जो पलटी है, 13 लोगों की मौत हुई है, उससे अपडेट कीजिए हमारे दर्शकों को।
देखिए, मैं पूरी घटनाक्रम आपको बताऊं कि पूरा घटनाक्रम इस तरह से हुआ है कि जो राजस्थान के झालावाड़ जिले के मोतीपुरा गांव से ये बारात जो है राजगढ़ जिले के कमालपुर गांव में आ रही थी। लेकिन बारात अपने तय स्थान तक पहुंचती उसके पहले रश ड्राइविंग और शराब के नशे में धुत जो ट्रैक्टर ड्राइवर थे उसकी वजह से ये हादसा हुआ है और 13 बारातियों की मौके पर ही मौत हो गई और उसके बाद में इसमें तकरीबन 16 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से 4 लोगों को भोपाल हमीदिया अस्पताल रेफर कराया गया। हालांकि जानकारी की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम व तमाम नेताओं की टीम, राजनेताओं की टीम, समाज सेवियों की टीम मौके पर पहुंच गई और जल्द से जल्द घायलों को अस्पताल तक लाया गया। राजगढ़ जिला चिकित्सालय में जाकर के उनका प्राथमिक उपचार किया गया। देन उपचार के बाद जो सीरियस, जो गंभीर जो पेशेंट थे या जो गंभीर घायल थे उनको भोपाल के लिए रेफर किया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरी बारात है जो खुशी के माहौल में शामिल होने के लिए अपनी खुशियों को यहाँ पे शरीक होने के लिए आए थे और एक रश ड्राइविंग और ड्राइवर की लापरवाही के चलते ये एक दुखद घटना हो जाती है और पूरा जो खुशी का जो माहौल था वो एक गमनुमा माहौल में तब्दील हो जाता है। कहीं ना कहीं रश ड्राइविंग और शराब के नशे में और ड्राइवर की लापरवाही से यह हादसा हुआ है, यह तो स्पष्ट होता है। अरुण ने एक और अपडेट दिया है कि शराब के नशे की वजह से ये हादसा हुआ है और रश ड्राइविंग। मृदुल, आपके यहाँ क्या वजह रही है? आपके यहाँ भी खुशी का माहौल था, जन्मदिन पार्टी ये लोग मनाने जा रहे थे, लेकिन इसी बीच तेज रफ्तार की वजह से हादसा हुआ। जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि पूरा घटनाक्रम क्या हुआ था उस वक्त। पे मनकहरी गांव है। मनकहरी में का ही एक निवासी था जिसका जन्मदिन था और ये सभी अपनी कार पे सवार होकर 6 लोग थे, मनकहरी की तरफ जा रहे थे। तभी वहां पहुंचने से पहले एक फ्लाईओवर है जहां पे रोड में जो एक ब्रेकर था, ब्रेकर में कार उछली और डिवाइडर से जा टकराई। कार की रफ्तार 100 से ज्यादा की बताई जा रही है। इस कारण से घटना स्थल पर तो एक व्यक्ति की मौत हो गई। सभी को आनंद फानंद सतना जिला अस्पताल भेजा गया एम्बुलेंस के माध्यम से और इलाज के दौरान 3 और लोगों की मौत हो गई। इस घटना में 4 लोगों की मौत हुई है, 2 जो गंभीर घायल हैं उन्हें रीवा रेफर कर दिया गया है। आपको बता दूं कि जो हमें जानकारी लग रही है, जो इस घटना की वजह तेज रफ्तार के साथ साथ नशे में भी थे सभी। कुछ लोगों ने इसमें, जो चालक था उसने भी शराब पी रखी थी, तो कुल मिलाकर शराब पीकर वाहन चलाने के कारण भी एक वजह है इस घटनाक्रम की। और यह दुखद घटना जो देर रात हुई, निश्चित तौर पर देखा जाए तो तेज रफ्तार और शराब के नशे के मुख्य कारण इसी कारण से हुई है। तो लोगों को भी एक संदेश जाता है कि पहली बात तो तेज रफ्तार गाड़ी चलाने से और शराब के नशे में गाड़ी चलाने से ऐसी घटनाएं होती हैं। तो लोगों को समझना चाहिए इस बात को कि इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। इस वजह से शराब पी के ना तो गाड़ी चलाए, ना ही तेज रफ्तार में चलाएं, क्योंकि ऐसी घटनाएं ही, इस तरह की लापरवाही ही ऐसी घटनाओं को जन्म देती है। जी देखिए, दोनों खबर आपने देखी, अरुण ने भी जो जानकारी दी और यहां पर मृदुल पांडे ने भी जानकारी दी। तेज रफ्तार की वजह से हादसा तो हुआ है, लेकिन एक बात और सामने आया है कि शराब के नशे में भी ये हादसा हुआ है, जैसा कि अरुण ने ये जानकारी दी है। अरुण, ये आपको कैसे जानकारी हुई? क्या लोगों ने बताया जो उस ट्रैक्टर में सवार थे? और शराब किसने पी थी? जो ट्रैक्टर चला रहा था उसने पी रखा था? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको जो बारात में जो लोग यहाँ पे सम्मिलित थे, जो ट्रॉली में जो लोग बैठे हुए थे, मैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बात कराता हूँ, महिलाएं हैं, मैं महिलाओं से बात कराता हूँ कि किस तरह से ये हुआ है। क्योंकि जो जानकारी निकल के आई है वो यही आई है कि ड्राइवर जो था वो शराब के नशे में था और ये सब घटना जो शराब के नशे की वजह से हुई है और ये दर्दनाक हादसा हुआ है। आपका नाम? हमने उड़ने भी अलग है। और लोगों से हम दूसरों से बात करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? कमला। क्या हुआ? आप ट्रैक्टर में सवार थे? ट्रैक्टर में ट्रैक्टर की गलती से उन्हें शराब पी चला रहा है, जैसे ये मन को नाश हुए। आप ट्रैक्टर के अंदर बैठे हुए थे? ट्रैक्टर पे? ट्रैक्टर के अंदर ही था। कैसे हुआ था हादसा, आपको कुछ पता है? अब ये मुझे तो डरला में चाहिए चला बाड़ो तो वहां मुंडा पे चो, अब काय करियो काय नहीं होना। देखिए, हम बता दें कि
जो बाराती हैं उनका कहना है कि हम तो ट्रॉली में जो बैठे हुए थे और ड्राइवर जो है वो ट्रैक्टर को चला रहा था और शराब के नशे में था और तेज रफ्तार से वो ट्रैक्टर को चला रहा था, जिस वजह से ट्रॉली पलट गई और ये दर्दनाक हादसा हो गया कि बारात अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने से पहले इस तरह से एक बड़े दुखद दुर्घटना का रूप ले लेती है। तो ये एक लापरवाही वाली बात है कि आप शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं, वो भी आप तकरीबन 50 लोगों को बैठाए हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन सतना के पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा है वो भी आपको सुना देते हैं पूरे घटनाक्रम के बारे में। देखिए, अभी जो हमारे पास जानकारी आई है वो कुछ लोग सतना निवासी हैं और वो रामपुर जा रहे थे। वो मनकाहरी, बेसिकली वो मनकाहरी के निवासी हैं, तो यहाँ सतना में रहते हैं। वो लोग अपनी कार से जा रहे थे, कार अनियंत्रित होकर पलट गई है, जिससे 4 लोगों की मृत्यु हो गई है और 2 लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है अभी। उज्जैन में भी सड़क हादसा हुआ है। कार और ट्रक के बीच भिड़ंत हुई है और इस हादसे में 10 यात्री घायल हुए हैं। घायलों का जिला हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। उज्जैन से ये सभी ओंकारेश्वर जा रहे थे। नानाखेड़ी थाना क्षेत्र का यह मामला है। नानाखेड़ी थाना क्षेत्र का मामला है। हादसे में 10 यात्री घायल हुए हैं। उज्जैन से ओंकारेश्वर जा रहे थे। कार और ट्रक की भिड़ंत हुई है। मारुति वैन थी। देखिए हादसा कितना भीषण था, वो आपको हम इन तस्वीरों के जरिए दिखा सकते हैं। उज्जैन से ओंकारेश्वर ये सभी जा रहे थे। नानाखेड़ा थाना क्षेत्र का यह मामला है। हादसे में 10 यात्री जख्मी हुए हैं। घायलों का जिला हॉस्पिटल में यानी उज्जैन महाकाल का दर्शन करने के पश्चात ये सभी ओंकारेश्वर यानी मध्य प्रदेश में जो दोनों ज्योतिर्लिंग हैं वहां दर्शन करने के लिए जा रहे थे, लेकिन तेज रफ्तार की वजह से हादसा हो गया। यहां भी एक वजह रही है कि तेज रफ्तार की वजह से हादसा हुआ है। अगली खबर भोपाल से है। राजधानी भोपाल से पुलिसकर्मी संजय मालवी पर तलवार से हमला हो गया है। यानी पुलिसकर्मी पर ही हमला हो गया तलवार से। और एक दिन पहले संजय मालवी सीएम की सुरक्षा में तैनात थे, यानी डॉक्टर मोहन यादव की सुरक्षा में तैनात थे। पीड़ित आरक्षक का आरोप है कि पुलिस ने समय पर कार्यवाही नहीं की। रंगदारी न देने पर बदमाशों ने हमला किया। कमला नगर थाने के कोटरा सुल्तानबाद की यह घटना है। दुष्यंत, अब तो जनता समझ गई, भोपाल की जनता समझ गई कि यहां की पुलिसिंग कितनी ढीली है। लॉ एंड ऑर्डर पर कमिश्नर साहब का पकड़ नहीं है, चूंकि पुलिस की पुलिस सुन नहीं रही है और पुलिस ही ये कह रहा है कि समय पर अगर कार्रवाई हो जाती तो ना होता। ये कौन इतना बड़ा गुंडा है भोपाल में जो पुलिस से ही रंगदारी मांग रहा है? बिल्कुल, देखिए 2 युवकों पर सीधे तौर पर आरोप है पुलिस आरक्षक के कि वो कहीं ना कहीं अपने परिवार के लिए आइसक्रीम लेने गए थे और उसी दौरान ये पूरा घटनाक्रम हुआ जब 2 युवक उनके पास आए और उनको गालियां देने लगे। रोकने पर कहीं ना कहीं उन पर हमला किया और उनके पैर में जो है वो नुकीली वस्तु जो है वो उसका उपयोग करके उनको घायल कर दिया। तो ऐसे में जब रिपोर्ट दर्ज कराई गई तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर कमला नगर थाना पुलिस पर ये आरोप पीड़ित आरक्षक के हैं कि इस तरीके से जो कार्रवाई की गई वो नाकाफी रही और पुलिस अगर समय पर कार्रवाई करती तो शायद आरोपी जो है वो तो स्पॉट से ही गिरफ्तार हो सकते थे, लेकिन दोनों ही आरोपी जो हैं वो अज्ञात बताए जा रहे हैं। आरक्षक ने रिपोर्ट में ये भी दर्ज कराया है कि फिलहाल उनकी दोनों ही बदमाशों से कोई पहचान नहीं है, वो जानते नहीं है, लेकिन हाँ ज़रूर ये बात ज़रूर है कि अगर वो सामने आएंगे तो उनको पहचान लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार घटनाओं में इजाफा हो रहा है, ये पहली घटना एक मिनट दुष्यंत, रंगदारी इन लोग, ये तो पुलिस ने बताया ना, पुलिस आरक्षक ने कि रंगदारी मांगी गई थी और तलवार से हमला किया गया था या नुकीली चीज से? आप क्लियर कीजिए जरा, दर्शकों को बताइए आप। देखिए बिल्कुल एफआईआर दर्ज जो की गई है उस एफआईआर में साफ तौर पर
ये नहीं लिखा गया है कि तलवार से हमला किया गया था। ये जरूर कहा गया है रिपोर्ट में कि किसी नुकीली चीज से हमला किया है और पैर में हमला करने के बाद उनकी जांघ पर हमला किया, जिसकी वजह से उनका पैर जो है वो घायल हो गया, लहूलुहान हो गया। और जिसके बाद उन्होंने वहां पर उपस्थित लोगों ने जब आरक्षक ने क्या कहा, तलवार से हमला किया है। वो दोनों एक मिनट दुष्यंत बात करते हैं ना, धमकी बात देते हुए करते भाग गए हैं, वहां से। जनता को खबर पता लग गई पूरी। ये तलवार से हमला किया, आरक्षक ने कहा कि तलवार से हमला हुआ है। एफआईआर में तो ठीक है लिखा है, क्या आरक्षक ने क्या कहा? देखिए, आरक्षक अभी फिलहाल मीडिया के सामने नहीं आए हैं। उनसे फोन पर जरूर बात हुई है, लेकिन उन्होंने ये साफ नहीं किया कि तलवार थी या कौन सी ऐसी चीज थी जिससे उनके ऊपर हमला किया गया, क्योंकि नुकीली नोक नुमा चीज उन्होंने बताई है और उसी के आधार पर उन्होंने। और दूसरी बात, एक चीज और दुष्यंत, तो ये दोनों बदमाश जो अज्ञात हैं उन्होंने रंगदारी मांगी थी। बिल्कुल, देखिए गंदी गंदी गाली भी दी, जान से मारने की धमकी भी दी गई और ये भी कहा गया कि जिस तरीके से वो अपने रुबाब पर चलते थे, अगर सीएम सिक्योरिटी में थे, तो ऐसे में अब उनको एक बात ध्यान रखना होगा कि इलाके में रहना है तो डर कर रहें और जिस तरीके से जो उनसे कहा जाए और जो हफ्ता वसूली जो उनको की जाए तो वो यहाँ पर उनको देनी पड़ेगी। तो ऐसे में बहुत ये थाना कौन सा है, जरा कमिश्नर साहब भी तो देखें कि उनके टीआई किस तरह काम करते हैं। यहां तो बहुत गलत मैसेज चला जाएगा ना, जनता सोचेगी क्या, पुलिस की जब पुलिस ही नहीं सुन रही है तो हमारी क्या सुनेगी। कौन सा थाना था? बिल्कुल, देखिए राजधानी भोपाल के कमला नगर थाना इलाके का पूरा मामला है। कोटरा सुल्तानाबाद इलाके में ये पूरी घटना हुई है। तो ऐसे में पुलिस को त्वरित कार्रवाई अगर पुलिस शायद कर लेती तो पीड़ित आरक्षक पर जिन लोगों ने हमला किया है उनको तुरंत गिरफ्तार भी किया जा सकता था, उनकी शिनाख्त भी की जा सकती थी। लेकिन अब तक फिलहाल केवल एफआईआर दर्ज की गई है। अब इस मामले में जांच की बात कही जा रही है। देखिए, इस खबर में 2-3 चीजें हैं। एक तो पुलिस पर हमला हुआ, तलवार से हमला हुआ है, नुकीली चीज से ये क्लियर होनी बाकी है। दूसरी बात, पुलिस ने ही आरोप लगाया, पुलिस पर ही आरोप लगाया कि समय पर कार्रवाई नहीं हुई है। और तीसरी और अहम बात कि जो हमला किया जिन लोगों ने, उन्होंने पुलिस से रंगदारी मांगी। तो लॉ एंड ऑर्डर की पकड़ कितनी धीरी होती जा रही है मध्य प्रदेश की राजधानी में और अपराधी किस तरह से बेलगाम होते जा रहे हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। और मध्य प्रदेश की राजधानी या भोपाल में तलवारबाजी की कोई पहली घटना नहीं है। आप सिर्फ 10 दिन का आप हमारा गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का बुलेटिन देख लीजिए, आपको 3-4 घटनाएं मिल जाएंगी। लेकिन पुलिस की पकड़ अभी भी ढीली। बहुत शुक्रिया दुष्यंत इस पूरी जानकारी के लिए। चूंकि दतिया से एक खबर है, दर्शकों को वो भी बतानी है। दतिया जिले के बसई थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर पर कार्रवाई को लेकर विधायक राजेंद्र भारती और पुलिस आमने सामने आ गए। अब देखिए, एक तरफ विधायक और एक तरफ पुलिस। पुलिस के मुताबिक बसई कस्बे में एक ट्रैक्टर वन परिक्षेत्र से रेत भरकर ला रहा था। यह पुलिस के मुताबिक है, ठीक है। पुलिस को आते देख ट्रैक्टर चालक ने रेत सड़क पर खाली कर दी और भागने लगा। पुलिस ने रेत जब्त करके ट्रैक्टर पर कार्रवाई की। ठीक है, यहां तक ये पुलिस का कहना है। अब आ जाइए विधायक का कहना है। आरोप यह है विधायक का कि पुलिस अवैध रेत का उत्खनन करा रही है, और पुलिस ने पहले ट्रैक्टर में रेत भरवाई, बाद में उसी ट्रैक्टर पर कार्रवाई कर दी। अब देखिए, पुलिस दबी जुबान। अब भाई जब सही हो तो दबी जुबान क्यों है, लेकिन ये हमें लिखना इसलिए पड़ा है, समझिएगा। पुलिस दबी जुबान विधायक पर माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगा रही। अरे भाई, तो डंके की चोट पे बोलिए ना, पुलिस क्यों दबी जुबान बोल रहे हैं? खुल के बोलिए, आपकी बात चलेगी गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के बुलेटिन में। बहरहाल, विधायक ने जेसीबी से ट्रैक्टर में रेत भरवाने का वीडियो वायरल कर दिया है। एक बात तो ये भी है। अब दोनों का पक्ष सुन लेते हैं, उसके बाद जनता की अदालत में फैसला छोड़ देते हैं। 2 गाड़ियों से पूरा फोर्स जाता है और फूल सिंह और मान सिंह ग्राम हिम्मतपुर का ट्रैक्टर खेत से उठाता है और उसके बाद वहाँ पर लाके उसमें पुलिस फोर्स खुद ही
बजरी का प्रकरण बनाने के लिए बजरी भर रहा है, रेत बजरी भर रहा है। कि पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी अवैध रूप से ट्रैक्टर रेत भर के ले जा रहा था। उस समय चूँकि हमारा बल कम था तो उस व्यक्ति ने उस रेत को रोड पर खाली कर दिया था। बाद में पुलिस फोर्स और पहुंचा तो उस ट्रैक्टर को जब्त किया गया और साथ ही उस रेत को भी जब्त किया हुआ है। वो जो वीडियो दिखाया जा रहा है वो आधा अधूरा है, बाकी का जो पहले का वीडियो है वो पुलिस के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे आपको सत्यता का पता चल जाएगा। जो आरोप लगाए जा रहे हैं पूर्णतः असत्य है।